बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र संसाधन भूगोल में आज टॉपिक रखा गया है मृदा का वर्गीकरण एवं वितरण। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। मृदा का वर्गीकरण एवं वितरण, इसमें पहला है प्रसिद्ध रूसी विद्वान वी डेक्यूक्र्यू प्रथम मृदा वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि मूल पदार्थ समान होने पर भी पर्यावरण नियमों की विभिन्नता के कारण मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार उन्होंने किसी प्रदेश की मृदाओं के विकास एवं जलवायु में घनिष्ठ संबंध बताया। दूसरा है 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में मार्बत नामक अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक ने विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन के उपरांत प्रथम आनुवांशिक मृदा वर्गीकरण जेनेटिक सॉइल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया, जिसे मृदा वर्गीकरण व्यापक तंत्र की योजना के नाम से जाना जाता है। मृदा की 3 श्रेणियां इस प्रकार से हैं। मृदा का निर्माण राज्य कृषि विभाग द्वारा किया गया था, अतः इसे यूएसडीए तंत्र यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। इस योजना में मिट्टियों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी, जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम है कटिबंधीय जोनल सॉइल। ये मृदाएं वनस्पति एवं जलवायु के लंबे प्रभाव से पूर्ण विकसित होती हैं। इसमें विश्व के प्रमुख मृदा वर्ग सम्मिलित हैं। इनका वितरण भी जलवायु वनस्पति प्रदेशों के अनुसार ही मिलता है। दूसरा है अंतकटिबंधीय इंट्राजोनल सॉइल्स। तीसरा है प्रादेशिक रीजनल सॉइल, प्रादेशिक मृदा। पहला कटिबंधीय मृदा है। इस कटिबंधीय मृदा में वनस्पति एवं जलवायु के लंबे प्रभाव से पूर्ण विकसित होती है। इसमें विश्व के प्रमुख मृदा वर्ग सम्मिलित हैं। इनका वितरण भी जलवायु वनस्पति प्रदेशों के अनुसार ही मिलता है। इसमें को 3 पेरेंटल रॉक्स के क्षेत्र में विकसित होने के कारण इस मृदा को सॉइल प्रोफाइल मिट्टी परिच्छेदिका के
आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है पोडाल्फर, दूसरा है पेडोकाल और तीसरा है टुंड्रा सॉइल। पेडाल्फर शब्द अंग्रेजी के 3 अक्षरों पैड प्लस एल प्लस एफ ई का मेल है, जिसका अभिप्राय क्रमशः पैड मृदा, एल एल्यूमिनियम और एफ ई लोहांश या फेरियम होता है। इस मृदा में एल्यूमिनियम एवं लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मृदाएं मुख्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती हैं, जहां लीचिंग प्रक्रिया अधिक होती है। इसे लेटेराइजेशन भी कहते हैं। इस वर्ग में 3 प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। प्रथम पोडजाल मृदा, जो अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया तथा एशिया के उत्तरी भागों में पाई जाती हैं। इसका निर्माण पोडोजोलाइजेशन के कारण होता है। ये ऐसी क्रिया है जिसमें शीत आर्द्र प्रदेशों में तापमान कम होने पर वृक्षों की पत्तियों के सड़ने गलने के कारण ह्यूमस एसिड बनते हैं तथा अपक्षालन क्रिया द्वारा लोहा एवं एल्यूमिनियम मृदा के बी स्तर में चले जाते हैं तथा मृदा के ऊपरी स्तर में सिलिका की प्रधानता हो जाती है। दूसरा है पोडाकोल मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये मृदाएं मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में मिलती हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। फलस्वरूप केशिका क्रिया कैपिलरी एक्शन द्वारा कैल्शियम ऊपर पहुंच जाता है। इस वर्ग में छोटे घास वाले क्षेत्रों में विकसित चरनोजम अत्यंत शुष्क क्षेत्रों की मरुस्थलीय तथा इनके मध्य पाई जाने वाली भूरी स्टेप्स मृदाओं को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है टुंड्रा सॉइल। टुंड्रा मृदा ये शीत प्रदेशों की बहुत कम विकसित मृदाएं होती हैं। यहाँ जीवाणुओं की सक्रियता भी कम नहीं होती तथा ये उपजाऊ नहीं होती हैं। दूसरा है अंतःकटिबंधीय मृदा। ये मृदा विशेष परिस्थितियों में बनती हैं जिन पर जलवायु तथा वनस्पति की तुलना में अन्य तत्वों का अधिक प्रभाव होता है। अतः इनका वितरण किसी विशेष जलवायु प्रदेश के नियंत्रण से बाहर होता है। इनमें सर्वाधिक जमाव मूल पदार्थ तथा जल प्रवाह का पड़ता है। ये मृदा कटिबंधीय क्षेत्रों में बिखरी हुई मिलती हैं, जिस कारण इन्हें अंतःकटिबंधीय कहते हैं। तीसरा है जोनल सॉइल्स पार्श्विक मिट्टियाँ।
ये मिट्टियाँ अविकसित नवीन मृदाएं होती हैं जिनका पार्श्व चित्र स्पष्ट नहीं होता है। इनका निर्माण नदी, हिमानी, वायु तथा सागरीय तरंग तथा प्राकृतिक कारकों की निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है। ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। जलोढ़ एल्यूवियल मृदा या रंगोसोल रेतीली मृदा, हिमायनी मृदा, लोयस मृदा, सागरीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा इसी वर्ग की मृदाएं हैं। इन मृदाओं में प्रतिवर्ष नवीन पदार्थों का जमा होता रहता है जिससे इनका नवीनीकरण हो जाता है। मृदा का वृहत वर्गीकरण तंत्र भी है जो जिसको हम कम्प्रहेंसिव सोशल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मृदा को अनेक भागों में वर्गीकृत किया गया है। आज का ये वर्गीकरण यहीं समाप्त किया जाता है। अगली क्लास में इसका आगे का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाएगा। आज के इस टॉपिक के लिए आप सभी छात्राओं को धन्यवाद।